सिंस इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान में खेलने की वजह से इंडिया के सारे मैचेस दुबई में हुए। दो ग्रुप थे। एक ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, और दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। Friends, welcome to your channel Sports Buddy, where we will be doing in-depth analysis of each and every sports, whether it be cricket, hockey, badminton, kabaddi, tennis, and your favorite football. But the first video on your channel is going to be your favorite, my favorite, India's favorite, Bharat ke favorite, Hindustan ke favorite, cricket, and that too, the Champions Trophy final on Sunday 2025 at Dubai Stadium. We'll be analyzing the venue of Dubai. We'll be analyzing both the teams, India and New Zealand. इनके की प्लेयर्स को एनालाइज करेंगे, लास्ट 5 परफॉर्मेंस इनकी कैसी रही हैं, कैसे ये फाइनल तक पहुंचे, इन सब के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस। प्रेडिक्शंस आपकी कौन सी क्या टीम होनी चाहिए, प्लेइंग 11 होनी चाहिए, और एंड में कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्तों हु इज गोइंग टू विन दिस टूर्नामेंट। एंजॉय द जर्नी विद स्पोर्ट्स बडी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मोड में खेली गई पाकिस्तान और दुबई में। सिंस इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान में खेलने की वजह से इंडिया के सारे मैचेस दुबई में हुए। दो ग्रुप थे। एक ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, और दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। जबरदस्त ग्रुप थे, जबरदस्त टीमें थी। 8 वर्ल्ड की टॉप टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी, इसीलिए इसको चैंपियंस ट्रॉफी कहा जाता है। दो टीमें क्वालिफाई करी सेमीफाइनल्स में। हमारे ग्रुप से जो है इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई किए। इंडिया ने ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को हराया था, बट इंडिया 1 पे था, न्यूजीलैंड 2 पे था। दूसरे ग्रुप से जो है आपके ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई किए, अफ्रीका बीइंग एट नंबर 1 एंड ऑस्ट्रेलिया नंबर 2। तो इंडिया का मैच हुआ सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से, और साउथ अफ्रीका भिड़े न्यूजीलैंड से। आपने देखा ग्रुप स्टेजेस में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, और जैसे कहावत है, जब स्टेज बड़े होते हैं तो किंग कोहली खड़े होते हैं। किंग कोहली परफॉर्म दैट डे मार्वेलसली विद अ सेंचुरी। उन्होंने सेंचुरी लगाई और हमने पाकिस्तान को हरा दिया अपने ग्रुप मैच में। सिमिलरली हमने न्यूजीलैंड को भी बहुत जबरदस्त, जबकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग बहुत जबरदस्त थी। वो फिलिप्स का कैच विराट कोहली का लाजवाब था, जडेजा का कैच 2 विलियमसन ने पकड़ा, सोने पे सुहागा था। रनआउट्स किए उन्होंने, जबरदस्त कैचिंग थी। कम से कम 25-30 रन उन्होंने अपनी फील्डिंग से बचा लिए, और एक बार हम 3 विकेट 30 रन के अंदर खो चुके थे। हमें लगा कि हमारे 200 रन भी नहीं बनेंगे, बट वहाँ फिर श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म किया, अक्षर पटेल ने परफॉर्म किया, केएल राहुल ने परफॉर्म किया, हार्दिक पांड्या ने परफॉर्म किया। इट वॉज ए कंप्लीट टीम एफर्ट, जिसकी वजह से हम अच्छे स्कोर की तरफ पहुँच गए। और फिर हमारी बॉलिंग में हमारे स्पिनर्स हों, शामी भाई हों, कुलदीप हों, वरुण चक्रवर्ती तो आजकल मिस्ट्री स्पिनर सही में बन गए हैं, हर मैच में परफॉर्म करते हैं। हमने ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया। फिर उसके बाद हमारा मुकाबला हुआ सेमीफाइनल में हमारे 20 साल के दुश्मन ऑस्ट्रेलिया से, जिसने हमें 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल से तंग कर रखा है। हेड साहब तो हमारे लिए एक मुसीबत बन गए हैं। ट्रेविस हेड इज एक्चुअली बिकम अ हेडेक फॉर अस। 2023 का वो फाइनल मैच तो जिंदगी के किसी भी दिन हमारी आत्मा से भी नहीं निकलने वाला, जिस तरह से वो हमारे ऊपर भारी पड़े थे जो है। तो ट्रेविस हेड को उस दिन चलता किया वरुण चक्रवर्ती ने, और आधा मैच तो वहीं जीत लिया। मेरे डियर फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया को हमने 2 स्मिथ परफॉर्म वेरी वेल, केरी साहब ने आके जबरदस्त स्ट्रोक प्ले किया, बट स्टिल शामी की एंड बॉलिंग ने और वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल और बाकी हमारी फील्डिंग एफर्ट ने मिला के उनको 264 तक रोक लिया, विच वॉज ए गुड टोटल जो है, क्योंकि 280 हमें 300 लग रहा था एक टाइम बन जाएगा। इंडिया का स्टार्ट 50 for 2 हो गए थे। रोहित शर्मा अगेन थोड़ा सा रैश खेलते हुए आउट हो गए, शुभमन गिल भी जल्दी आउट हो गए, बट अगेन बड़ा स्टेज हो और किंग कोहली पीछे रह जाए, हो नहीं सकता, एंड इट नेवर हैपेंड। किंग कोहली परफॉर्म एक्सीलेंटली वेल ऑन दैट डे, अगेन 84 रन की इनिंग, देन हार्दिक पांड्या के जबरदस्त फ्लैम्बॉयंट एंड और केएल राहुल की जबरदस्त बैटिंग, अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर का बीच में पार्टिसिपेशन। हमने आसानी से वो मैच सेमीफाइनल मैच जीत लिया, हम क्वालिफाई कर गए फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका आसानी से वही चोक आउट कर गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहाँ रचिन रविंद्रन और केन विलियमसन ने जबरदस्त सेंचुरीज लगाई, और उसके बाद वो टोटल इतना बड़ा हो गया था कि मिलर साहब की सेंचुरी के बाद भी अफ्रीका आराम से वो मैच मोर देन 40 रन से हार गया। एंड 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल संडे के लिए तैयार हो गया, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। I'll analyze in detail the final. My dear friends, New Zealand has always been a thorn in flesh for India. ICC टूर्नामेंट में तो खासकर उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया है। चाहे 2019 का सेमीफाइनल हो वर्ल्ड कप का, न्यूजीलैंड जीत गया। WTC फाइनल, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021 का केन विलियमसन की टीम ने हमें बुरी तरह से हरा दिया था, और 2020 वर्ल्ड कप 2021 अगेन न्यूजीलैंड ने हमें चारों खाने चित कर दिया था। हाँ, 2023 को वनडे ग्रुप स्टेज में हमने न्यूजीलैंड को हराया था, जबरदस्त हमने उस मैच में परफॉर्म किया था, लेकिन न्यूजीलैंड हैज
अपर हैंड और साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो हम ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड से जीत गए थे, और सर्कमस्टांसेस अब अलग है, हमारी टीम एकदम फॉर्म में है और दुबई की पिच भी हमें सूट कर रही है। पिच एंड द वेदर एनालिसिस, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जो मैच होगा इट इज गोइंग टू बी ए डे नाइट एनकाउंटर। दुबई की पिच हॉट वेदर होने की वजह से, हॉट एंड ड्राई वेदर, उस दिन भी प्रेडिक्टेड हॉट एंड ड्राई वेदर है, बहुत स्लो होती है, स्पिनर्स को असिस्ट करती है, और 280 इज ए मैच विनिंग टोटल। पहले बैटिंग करते हुए अगर आपने 270 280 बना दिए, आप 100% मैच जीत जाएंगे, और सेकंड बैटिंग करते हुए अगर आपने पहली वाली टीम को 260 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो आराम से आप मैच जीत जाएंगे। और इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ क्या है, वो एनालिसिस करके बताता हूँ। की बैटल्स टू वॉच हैं आपकी रोहित शर्मा वर्सेस हेनरी। पहले ग्रुप स्टेज मैच में भी हेनरी ने रोहित शर्मा को बहुत तंग किया था, उनकी आउट स्विंग डिलीवरीज, उनकी हिट द डेक डिलीवरीज तंग करने वाली हैं। देन विराट कोहली वर्सेस आ गए हैं जेमिसन, वो बहुत जबरदस्त बैटल होने वाली है, वो हिट द डेक बॉलर हैं, आउट स्विंग भी कराते हैं, तो ही इज गोइंग टू बी अ डेंजरस बैटल। केन विलियमसन वर्सेस शमी अपनी स्विंग बैलेंस केन विलियमसन को काफी बार तंग कर चुके हैं। रचिन रविंद्रन वर्सेस कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, अगेन अ बैटल टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज रचिन रविंद्रन जबरदस्त फॉर्म में है। एंड ग्लेन फिलिप्स वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, अगेन ग्लेन फिलिप्स इज ए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। सेमीफाइनल में भी वो 200% के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, यानी 20 बॉल पे 40 रन आसानी से बना के चले जाते हैं, तो उनको हमें जल्दी रोकना पड़ेगा। और मिचेल को बहुत जल्दी रोकना पड़ेगा। मिचेल के परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट बहुत डेडली रहे हैं, अगेन विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 180 200, तो ये डेडली टीम है, डेडली प्लेयर्स हैं इनके पास, बट काउंटर करने के लिए हमारे पास भी बहुत डेडली प्लेयर्स हों, चाहे किंग कोहली हो, श्रेयस अय्यर इज इन टॉप फॉर्म, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या मैच फिनिशर, एंड फाइनल है तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल को भी स्टार्ट करना होगा। और बॉलिंग की कंपैरिजन हम दोनों तरफ कर ले, ठीक है, उनके पास हेनरी है, बट फास्ट बॉलिंग में हमारे पास शमी है जो उनसे फार बेटर है। हमारा स्पिन अटैक बहुत फार बेटर है, सेंटर इज एक्सीलेंट, सेंटर जो है, बट इंडिया के अगेंस्ट सेंटर जो है रन रोक लेते हैं, विकेट्स हम अगर उनको ना दें तो वी कैन हिट आउट ब्रेसवेल एंड अदर बॉलर्स। रचिन रविंद्रन भी पार्ट टाइम बॉलर ही है, उनको हिट कर सकते हैं, हम वहाँ रन बना सकते हैं। एज फार एज इंडियन स्पिन अटैक इज कंसर्न, चाहे कुलदीप यादव को स्टेप अप करना पड़ेगा। जो टीम सिलेक्शन है मेरे ख्याल से वो अनचेंज रहेगी जो ऑस्ट्रेलिया का मैच खेले थे। आप लोग कहोगे कि हर्षित राणा को लिया जाए इन प्लेस ऑफ कुलदीप यादव, बट आई थिंक कुलदीप यादव इज अ बेटर चॉइस। हमारे पास जितने बेटर कुलदीप और वरुण है, दोनों कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बीच में अक्षर और जडेजा, और हमें फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। अगर ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाएँ, कंपेयर किए जाएँ इंडिविजुअल प्लेयर्स ऑफ परफॉर्मेंस को, तो इंडिया भारी पड़ेगा। इंडिया वुड बी 20 एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न। टीम इंडिया की न्यूजीलैंड से बेटर है ऑन पेपर एज वेल एज ऑन फॉर्म। स्ट्रेटजीज फॉर द फाइनल, इंडिया का गेम प्लान क्या होना चाहिए? इंडिया को पावर प्ले में डोमिनेट करना चाहिए, रोहित शर्मा को अग्रेसिव बैटिंग करके फर्स्ट पावर प्ले में जबरदस्त डोमिनेट करना चाहिए। देन मिडिल ऑर्डर में कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल को स्टेबलाइज करनी चाहिए इनिंग्स, डिपेंडिंग अपॉन हम किस सिचुएशन में हैं, उस हिसाब से हम हार्दिक पांड्या को ऊपर नीचे या जडेजा को और अक्षर पटेल को हम 4 डाउन आजकल भेज रहे हैं, तो हम उनके पोजीशन भी जो है इंटरचेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमें स्टार्ट कैसा मिला है। और एंड में तो पांड्या साहब छक्के पे छक्के की बरसात कर देते हैं। बॉलिंग में पांड्या एंड शमी अर्ली विकेट्स के लिए एम करेंगे, खासकर शमी साहब। देन कुलदीप को अपना स्टेप अप करना पड़ेगा, और वरुण को कंसिस्टेंटली जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं वैसा परफॉर्म करेगा। और एंड में डेथ ओवर्स में शमी की बॉलिंग सोने पे सुहागा, एंड में हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो ओवरऑल अगर टीम की मैच टू मैच और प्लेस टू प्लेस को मैच किया जाए तो इंडिया सीम टू बी अ फार बेटर टीम देन न्यूजीलैंड। कम ऑन इंडिया, यू कैन डू इट। आगे एनालाइज करूंगा टीम्स जो होनी चाहिए संडे के मैच के लिए। Dear friends, the Sunday 2025 Champions Trophy final is going to be the clash between the Titans. India, New Zealand, right team है, perfect team है फाइनल के लिए। The best teams have qualified for the Champions Trophy final. बाकी टीमें डिजर्व ही नहीं करती थी। इंग्लैंड तो लगता है बूढ़े घोड़े सवार होके आ गए हैं। बटलर साहब भी अब वो बात नहीं रही जो बटलर द ग्रेट हुआ करते थे, और उनको सब कॉन्टिनेंट में खेलना ही नहीं आया। अफगानिस्तान इज अ फाइटर, बट अभी थोड़ा सा क्रिकेट उनको सीखना है। अफ्रीकन साथ चोकर्स, हार्डकोर चोकर्स हैं अफ्रीकन्स। और एज फार एज पाकिस्तान हमारे पड़ोसी की बात है, ना फाइनल मिला ना टीम पहुंची। क्या करोगे मेरे दोस्तों? यू हैव नॉट प्रोग्रेस्ड, यू आर 10 years बिहाइंड। अभी भी आप वो पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और मानो कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। एज फार एज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न, टीम अच्छी थी, बट बॉलिंग अटैक में 3-4 बड़े प्लेयर्स नहीं आने की वजह से बॉलिंग अटैक थोड़ा सा वीक हो गया था। बांग्लादेश कुछ इनर फाइटिंग की वजह से टीम में वो बात नहीं रही है। तो द राइट 2 टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। तो संडे का फाइनल इज गोइंग टू बी अ डेडली फाइनल। जो टीम प्रेशर ज़्यादा हैंडल कर लेगी, जिसकी फील्डिंग लाजवाब रहेगी, जिसकी एंड बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी, जिसकी स्पिन बॉलिंग बहुत मार्वलस रहेगी, जो एंड मैच को बहुत अच्छा करेगा, जो ओवरऑल 50 ओवर्स में
बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, दैट टीम इज गोइंग टू विन। मैंने टीम प्रेडिक्ट करके बनाई है इंडिया और न्यूजीलैंड की। आप बताइए, आप उन टीम से एग्री करते हैं, कमेंट करके बताइए माय डियर फ्रेंड्स। ये पहला वीडियो ऑन स्पोर्ट्स बॉडी आपकी आंखें खोल देगा। एंजॉय द जर्नी विद स्पोर्ट्स बॉडी, मोटिवेट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल और घंटी बजा देना मेरे दोस्तों, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।